सरदार साहब ने जिस तरह जिक्र किया और जाम साहब ने भी अपने नुकात में जिक्र किया, यकीनन एक दोनों तरफ से बड़े पॉजिटिव और बड़े मुस्बत जवाब हैं। लेकिन जिस तरह पहले हमने जिक्र किया कि हमारी ख्वाहिश ये है कि PSDP क्योंकि पब्लिक फंड से, इसका नाम ही इसलिए पब्लिक डेवलपमेंट या पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम रखा गया है कि ये जितना भी पैसा है ये दरअसल है ही पब्लिक का, और पब्लिक का पैसा जब आता है तो वो पॉलिसी और प्लानिंग के एक प्रोसेस से गुजरता है, और उस प्रोसेस के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं। यानी एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, ये PSDP बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। बदकिस्मती से मैंने सोचा इसमें लिखने पढ़ने का कोई चीज़ नज़र आएगा, लेकिन एक पेज पर मुश्तमिल सिर्फ इसमें लिखने पढ़ने की कोई चीज़ है। जो भी मैंने गुज़िश्ता 9 PSDPs देखे हैं, कट पेस्ट है उनका। इसमें कोई आपको इवन अंग्रेज़ी का कोई एक जुमला भी मुकम्मल किसी मुतबादल या कोई तब्दील शुदा नज़र नहीं आएगा। और जाम साहब इसमें उन्होंने जब जिक्र किया था PSDP 2018 और 19 का पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ आप पढ़ें, द स्कीम्स development interventions in PSDP 2018-19 are in line with the goals and objectives of development plans such as Vision 2025. यहाँ इसलिए भी आज PSDP या PSDP से मुतल्लिक मामलात को ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता कि मुझे यहाँ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के महकमे का एक फर्द भी नज़र नहीं आता। अफसोस की बात यह है कि आज अगर हम इस पे बहस करते या ना करते, आज कम अज कम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के तमाम शोबजात के सरबरा आज यहां मौजूद होते कि ये बलोचिस्तान असम्बली PSDP पे इवन नॉर्मली भी हम बात करते। दूसरी बात यह है कि इसमें एक दूसरे डॉक्यूमेंट का जिक्र है, मोहतरम स्पीकर साहब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs, और फिर इसमें एक तीसरे डॉक्यूमेंट का जिक्र है बलोचिस्तान कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, और इसमें एक चौथे डॉक्यूमेंट का जिक्र है बलूचिस्तान डेवलपमेंट नीड असेसमेंट। ये 4 डॉक्यूमेंट्स को मद्देनजर रखकर इसके साथ जब भी कोई PSDP बनाई जाती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका आर्टिकल 38 जिसमें अवाम की सोशल वेलबींग के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 8 से लेकर चैप्टर 1 और चैप्टर 2, वो सारा आपको जब ये डेवलपमेंट स्कीम्स बनाते हैं, we have to inline our development objectives with the constitution, जो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है इस हाउस का, इस मुल्क का। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीजें तो जब PSDP मुकम्मल ज़ेर बहस लाई जाएगी हम करेंगे। सरदार साहब ने कहा कि कोर्ट के फैसले को पढ़े। मैंने पहले जब कहा कि कोर्ट का फैसला पढ़ूंगा, वो बलूचिस्तान हुकूमत के लिए, गुज़िश्ता हुकूमत के लिए इंतहाई शर्मनाक किस्म के फैसले हैं। सबसे पहला उसके पेज 1 पे ही देख लें, मैं थोड़ा सा सिर्फ कुछ पैरे पढ़ूंगा, मैं सारा फैसला नहीं पढ़ूंगा। पहले पैरे में जब ये शुरू ही होता है, द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट, द चीफ इकोनॉमिस्ट PND डिपार्टमेंट एंड द सेक्रेटरीज सबमिटेड देयर रेस्पेक्टिव रिपोर्ट्स कैटेगराइजिंग द स्कीम्स reflected in the current PSDP of the year 2018-19 into important schemes for the public purpose and number of schemes as unnecessary schemes. The ACS and the head of the departments were asked, कोर्ट ने उनसे पूछा, as to whether the schemes reflected in the current PSDPs are routed through the departments and are vetted by the Planning and Development Department in the light of the judgments of the Honorable Supreme Court. जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई 2018 को इसी तरह का एक फैसला दिया था। तो हाई कोर्ट ने उनसे पूछा through the department and were vetted by the PND department in the light of the judgment of the Honorable Supreme Court reported in PLD 2014 Supreme Court 131 and judgment of his court passed in this petition on 2nd May 2018 before the preparation of the current PSDP of the year 2018-19. ये हाई कोर्ट ने उनसे सवाल पूछा। तो ACS साहब का जवाब सुने। The ACS, all the secretaries as well as Chief Economics PND Department along with Chief of Programming and Chief of Section PND Department admitted, जरा सुनिएगा कि जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने पड़ा इसकी लीगल हैसियत इस स्टेटमेंट के हाई कोर्ट में दिए गए में क्या है। Of the court, इसमें schemes in the current PSDP are not in accordance with the judgment of Honorable Supreme Court. ACS, Chief Economics
all the head of the department, they clearly stated, ये कहते हैं कि जी, admitted that the fact that new schemes in the current PSDP are not in accordance with the judgments of the Honorable Supreme Court. The judgment of this court and the rules of Planning Commission of Pakistan. However, they stated the sum of these schemes are of public importance. इसके बाद मैं एक और पैरा पढ़ता हूं जिसमें ये कहते हैं, the Land AAG, मेरे ख्याल में Additional Attorney General, ये पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2. The Land AAG stated that if the judgment of the Honorable Supreme Court is implemented, ये Additional Attorney General खुद कहता है, in its letter and spirit, more than 80% schemes would be deleted as such for the current year. There would be very less number of schemes to be executed and a large number of the amount allocated for these schemes would lapse. Therefore requested to permit the departments. यानी 80% स्कीमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी पे पूरा नहीं उतरते, प्लानिंग एंड कमीशन के कवायद और ज़बावत पे पूरे नहीं उतरते. ये 4 डॉक्यूमेंट्स का जिक्र जो पीएसडीपी के पेज नंबर जो प्रीफेस में है उस पे पूरे नहीं उतरते. आइन के प्रीएम्बल चैप्टर 1 चैप्टर 2 पे पूरे नहीं उतरते. तो बारहा इस पीएसडीपी, इसीलिए हमने कहा कि जो ऑनरेबल कोर्ट के फैसले की रोशनी में पीएसडीपी को डिस्कस करें. हमारा मकसद ना तो कोई अपना सड़क डलवाना है, ना कोई अपना अस्पताल डलवाना है, ना कोई अपनी जाती स्कीम डलवानी है. बलोचिस्तान ने 70 साल तक सफर किया है गलत पॉलिसियों की वजह से. 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर असेंबली, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए बाबुओं ने 1 करोड़ 20 लाख लोगों की जिंदगियों से खेला है. आज बलोचिस्तान में 86% गुर्बत इसी तरह के गलत फैसलों की वजह से हुए हैं. जब आप अपने डेवलपमेंट एजेंडे को अपने अवाम की जरूरतों के मुताबिक नहीं बनाते या नहीं डालते, कवायद ज़वाबित की मुकम्मल खिलाफ वर्जी करते हैं, तो आपके ख्याल में आपके सूबे में खुशहाली आएगी, आपके सूबे में अमन आएगा? लेवीज वाले मरते हैं, गरीब मरते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, अस्पतालों में जो है बच्चे, औरतें जो हैं वो बच्चे जन्म देते वक्त मरते हैं, 18 लाख बेरोजगार हैं. तो कहने का मकसद ये है कि आखिर में मैं आऊंगा कि इसमें किसी भी पैराग्राफ को उठाएं, कोई भी पैराग्राफ इस पीएसडीपी 2018 और 19 के हक में नहीं है. एक और पैरा है, पेज 4 पे जाएं, वो इसी तरह है. एक्स एसीएस मिस्टर नसीबुल्लाह खान बाजी, when he appeared before the court and admitted the fact that the current PSDP has not been prepared. जिस आदमी के दस्तखत से ये पीएसडीपी जारी हुआ है, जो प्रीफेस मैंने पढ़ा 1 पेज का, नसीबुल्लाह खान बाजी साहब के दस्तखत से है और ये पीएसडीपी है. अब वो शख्स खुद हाई कोर्ट में बैठ खड़ा होकर कहता है, एक्स एसीएस Mr. Nasibullah Khan Bazi, when he appeared before the court and admitted the fact that the current PSDP has not been prepared as per procedure, therefore he disowned the same, keeping in view the statement made by the then ACS, the reports of the Secretariat and the Chief Economist, it is proved that most of the schemes included in the current PSDPs are contrary to the law. यानी कानून के मावराए कानून हैं, as such are illegal, गैर कानूनी हैं. The present ACS, असल में ये फैसला भी मेरे ख्याल में सही तरीके से शायद हमारे वजीर आला साहब तक या कैबिनेट तक या हुक्मरानों ने या खुद हमारे ACS डेवलपमेंट्स में या डेवलपमेंट सेक्शन में पढ़ा नहीं गया है. मैं इसके फिर आखिरी पैरे में आता हूं. आखिरी से ज्यादा एक इंपॉर्टेंट और है हम सब अराकीन के लिए, जो पेज नंबर 5 पे अगर आप इसको पढ़ें, पेज नंबर 5 पे पैरा नंबर 2, as far as the contention of the Land Attorney General and the Land ACS with regard to important schemes highlighted by the secretaries are concerned, preparation of the next PSDP. अब आ रही है बात 2019 और 2020 के PSDP के. The year 2019-2020 would start from the month of October. हम अभी सितंबर में, सितंबर के आखिर में हैं, 22 तारीख है आज, सिर्फ 8 दिन रह गए हैं. ये ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर हैं. हम इसीलिए चाहते थे कि असेंबली का इजलास बुलाया जाए और इस फैसले की रोशनी में पीएसडीपी, जो करंट पीएसडीपी और अपकमिंग जो पीएसडीपी है, तो कोर्ट ये कहता है कि क्योंकि पहले गलतियां हुई, जल्दबाजी में पीएसडीपीज बनते हैं, तो लिहाजा प्रिपरेशन ऑफ द नेक्स्ट पीएसडीपी ऑफ द ईयर 2019-2020 would start from the month of October.
which is not far away, and this process will continue till the end of March 2019. یہ کورٹ کا اس میں باقاعدہ طور پر مینشن کیا فیصلہ ہے. یعنی آخر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ پی ایس ڈی پی بناتے وقت سپریم کورٹ کے جو بھی رولز اور پروسیجرز تھے وہ ہیں. پیج 6 پہ ریشنلائزیشن کی بات کی گئی ہے اسکیمز کی. اور اس کے بعد جو آخری سردار صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں پیرے کا, یہ پورا فیصلہ ہے. یہ ہمارے باقی فیصلوں کی طرح جب کورٹ فیصلے دیتے ہیں تو ہمیشہ ہمارے وکیل صاحبان کہتے ہیں ہمارے کلائنٹس کو کہ جی آپ پہلے آخری دیکھیں فیصلہ ججمنٹ اسی میں. یہ جو 18 اگست کو ہونے والا یہ فیصلہ, یہ پورے کا پورا ان کنٹیکسٹ میں یہ اٹس اے ڈیسیژن, تو اس کا کوئی آخری فیصلہ. باقی آخر میں کہتے ہیں the request so made is reasonable, therefore the concerned departments are permitted. ہائی کورٹ نے پھر ان کو پرمیشن دی کہ آپ ریشنلائزیشن کریں, آپ پی جی ڈبلیو پی کے تھرو سے جائیں, آپ ان اسکیمز کو ڈسکس کریں, اور جو بھی ترجیح کی بنیاد پر اسکیمات آپ تشکیل دے سکتے ہیں لے آئیں. اب بحیثیت رکن اسمبلی بلوچستان کے ایک ذمہ دار نمائندے کے, ہم چاہتے تھے کہ یہاں پر یہ بحث ہو کہ آیا ہم آنے والے پی ایس ڈی پی یا جو موجودہ پی ایس ڈی پی ہے اس کے ساتھ وہی اشر کریں گے جو ہم گزشتہ 70 سال میں اپنے ڈیولپمنٹ پلان کے ساتھ کرتے تھے. اگر نہیں تو ہمیں نئے جو پی ایس ڈی پی جس کو آپ ریوائز کر رہے ہیں اور آنے والے پی ایس ڈی پی دونوں کے لیے ایک ڈیولپمنٹ فریم ورک بنانا ہوگا. ہمیں ایک انڈیکیٹر بیسڈ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہوگی. ہمیں ایک ایسا منصوبہ یا ترقیاتی منصوبہ دینا ہوگا جس میں ہم بتا سکیں گے کہ آج اگر 86% بلوچستان میں غربت ہے تو ہمارے 88 ارب روپے کے استعمال کے بعد بلوچستان میں غربت 66% پہ آئے گی. لیکن نہیں ہوا. میرے پاس کافی ڈاکومنٹس پڑے ہیں, جس وقت بلوچستان میں پیسے کی کمی تھی تو اس وقت بھی یہی رونا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. جب ہمارے پاس پیسے آ گئے, آج اس پی ایس ڈی پی کو دیکھیں, جن شعبے میں بلوچستان میں ایمرجنسی لگنی چاہیے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, واٹر اینڈ سینیٹیشن ہے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, ماڈرن ایجوکیشن ہے, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم سے آراستہ کرنے کے بجائے یہ 2018 اور 19 کے پی ایس ڈی پی میں آپ خود دیکھ لیں. جام صاحب آپ نے خود ایک دفعہ ذکر کیا تھا اور ایڈمٹ بھی کیا تھا کہ
20 दिन यहां पे बैठे, जो एजेंडा में मौसूल हुआ उसमें आपने मंडे ट्यूसडे आजाद रखा है, वेडनेसडे। जनाब वाला बलूचिस्तान तकलीफ दे मराइल से गुजर रहा है। यहां सुबह शाम दिन रात बैठ के मीटिंग करके एक डायरेक्शन आप लें। हुकूमत करने की जिम्मेदारी खुदा तबारक ताला ने आपके कंधे पे डाला है, लेकिन यहां के लोगों के दुख दर्द में हम भी शरीक हैं। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। आप 7 दिन यहां ईवान के इजलास चलाएं, यहां पर सारी चीजें अपनी जो है फोकस, अपनी स्ट्रेटजी, अपना जो है नुक्ता नजर, अपना जो है रास्ता वो क्लियर करें। हम आपको जो है इसमें मदद देंगे। शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया।